अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? जब मैं ये पूछती हूँ तो मेरे ज़हन में आप सब के कमेंट आते हैं, आप सबके हालात आते हैं, आप सबकी बातें आती हैं कि कौन कैसे है, तो वो सारी चीज़ें ज़हन में रख के तब मैं पूछती हूँ। हम जा रहे हैं किसी फैमिली के घर ऐसे खाने पे, और मैं ये देख रही हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट। ये सारे जो ड्रेसेस हैं, थैंक यू जिन्होंने मेरी सिस्टर से कांटेक्ट भी किया क्लोथ्स के लिए। ये समर के ड्रेसेस हैं। अब पाकिस्तान में गर्मी शुरू हो रही है। इसमें कुछ अनस्टिच हैं और कुछ स्टिच है, तो मैं भी ये उनसे ड्रेस ले रही हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। पाकिस्तान में 3-4 माह आओ तो मैं कहूँगी कि हाँ, आप इजी कुछ ड्रेस देख सकते हैं। लेकिन जैसे मेरी अम्मी की सिचुएशन ऐसे है, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे होता है कि मैं बस उसी दिन काम ख़त्म करके घर आ जाऊँ। एक दिन भी हो जाए तो मुझे बड़ी परेशानी होती है कि टाइम कम है, मैं उनके पास रहूँ, कि मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है। ये जो सब ड्रेसेस हैं ये अनस्टिच हैं। बड़ा अच्छा इनका स्टफ़ है जे का। इनके मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ कि आप इनको जब वॉश करते हैं, जैसे कि मशीन में भी वॉशेबल होते हैं, लेकिन कुछ हैंड से भी कर सकते हैं। टाइम बड़ा देखा जाता है कि इतने माशाल्लाह सब लोगों की तरफ जाना होता है, सब फैमिलीज़ होती हैं, तो उस फिर भी कम ही जाया जाता है। टाइम बिल्कुल भी इतना नहीं है। कभी मौसम ऐसा है धूप नहीं निकल रही, मैं अपने कपड़े फिर ड्राई क्लीन भी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये है कि बिज़ी हूँ, कपड़े भी फिर चाहिए, स्पेशली जैकेट और कोट। तो चीज़ें जो हैं जल्दी से बस मैंने इस रूम में आकर सेट की हैं। अपनी सिस्टर का भी वेट कर रही हूँ। फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, तो सिचुएशन ऐसे बहुत बिज़ी है। तो वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम निकाल कर सबको इधर उधर करके तो फिर मैं वीडियो बना रही होती हूँ। घर का भी वीडियो जो है देखने का, वो भी इंशाल्लाह होगा ज़रूर, विज़िट क्यों नहीं होगा। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप यहाँ होते तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होकर ऐसे फैमिलीज़ में आ जा सकती, बस वो कहते कि कोई बात नहीं, यहाँ जाओ। दिन में आपको देखने को लग रहा होगा कि जैसे काफ़ी टाइम है, लेकिन हम बहुत जल्दी आए हैं सुबह। और ये जो माहौल है, जैसे यहाँ पर तो बहुत जल्दी उठा जाता है और काम बहुत जल्दी होते हैं। मोस्टली जब हमारे ब्रेकफास्ट होता है तो इनके लंच का टाइम होता है। ये देखें कितनी मेहनत से काम हो रहा है। ये लोग भी अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। हर इंसान ही करता है, वो किसी जगह पर भी है, हर किसी की जो मेहनत है उसको ज़्यादा पता है कि वो कैसे मेहनत कर रहा है। कारों से, दुनिया के शोर से, ये सारी चीज़ों से निकल कर इन जगह पर कुछ लम्हे के लिए भी आया जाए तो बड़ा ज़हन को एक सुकून मिलता है। फ्रेश चीज़ों की खुशबू और ये ऐसे देखना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो चीज़ें यहाँ पे जो भी लगी हुई हैं सब मुझे दिखा रहे हैं कैसे मिट्टी में चीज़ें बनती हैं। कौन है बनाने वाला? कोई तो है, अल्लाह की ज़ात, जो कि कुरान पाक में आता है, और हमने तुम्हारे लिए सब्ज़ियाँ, अनाज बनाए जिससे तुम फ़ायदा ले सको। ऐसे कुछ मेरे मीनिंग ज़हन में आ रहे हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे अगर कोई लफ्ज़ इधर से थोड़ा सा हो जाए। ये जो सारी चीज़ें हैं, अपना जो भी आप अगर पाकिस्तान आते हैं तो कोशिश करें कुछ टाइम ऐसा जो हो आपका सिर्फ़ अपने लिए हो, जो चीज़ें हैं।
ताकि आप दोबारा फिर आपने उसी लाइफ में ही जाना है जब आपको पता है कि हमने मेहनत करनी है, काम करना है, बैक टू नॉर्मल है। तो यहाँ पर आकर फिर वैसे ही लाइफ गुजारी जाए जैसे कि उस कंट्री में है, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। ये जो सारी वीडियो है ये मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट वीडियो है। मेरे हस्बैंड साथ में होते तो मैं ज़्यादा इन्जॉय करती। वो मुझे सही तरीके से जैसे वो बात करते हैं, बोलते हैं, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं ये सारी चीज़ों का। तो अब ये है कि बता तो रही हैं साथ में, लेकिन फिर भी उनकी बात कुछ और है। तो आप सब जो ये देख रहे हैं पता होगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये चीज़ों को जो है ड्राई जो चीज़ें हैं इनको ऐसे जलाया जा रहा है। देग बनाने की तैयारी हो रही है और साथ में ये ट्यूबवेल का पानी। और यहाँ पर सर्दी हो या गर्मी हो, बच्चे को मैंने देखा है कि इस पानी में वो नहाते हैं और हम जैसे कहते हैं कि सर्दी है, लेकिन पानी इतना ज़्यादा वो ठंडा नहीं था, नॉर्मल पानी था ये, जैसे बहुत ठंडा नहीं था जो कि गर्मियों में होता है, और बड़ा फ्रेश बहुत अच्छा पानी। कुएं को देखें तो लगता है जैसे कि गिर ही ना जाए। थोड़ा सा आगे होके देखें, पता नहीं कितना ज़्यादा गहरा होता है। अभी दिन में थोड़ी सी ऐसे हल्की सी गर्मी भी हो जाती है अगर धूप हो तो। विंटर का पाकिस्तान में अपना ही मज़ा है सारी चीज़ों का। विंटर है या समर है, जो भी है, वेदर तो साथ में चलते ही हैं। लेकिन ये है कि अब जिस टाइम में भी आपने आना है, वो लम्हे, वो जो चीज़ें हैं, वो हालात आपने उसी टाइम पे फिर फेस करनी होती हैं। तो फिर बाकी चीज़ों के इंसान क्यों कंप्लेन करे। अपना सिर्फ ये है कि दुआ करे कि हमारा टाइम अच्छा हो। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, बल्कि टाइम तो पहले से ही था। तो अभी सारा ये कुछ विज़िट करके तो अब हम करेंगे नाश्ता। देसी घी जो कि इन्होंने ख़ुद ही बनाया है घर में, लस्सी, देसी घी, मक्खन, सब ये ख़ुद बनाते हैं। मुझे इनकी चाय बहुत अच्छी लगी है। एक तो मिल्क भी प्योर है, और दूसरा ये चाय जैसे लकड़ी के ये जो चूल्हे होते हैं इन पे जब चाय बनती है, जैसे कोयलों पे बनती है, जो कि हम बारबेक्यू टी जिसको कहते हैं। तो ये जो सारी चाय के जायके हैं ये बहुत मुख्तलिफ़ हैं। मैं ये देख रही थी कि ऐसे कितना मुश्किल है, जैसे हम गैस पे खाना बना लेते हैं, लेकिन ये जैसे कि नाश्ता भी बनाना, लंच भी, डिनर भी। लेकिन ये कह रहे थे कि हम ऐसे नेचुरल चीज़ों में ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। बच्चे इनके स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी एक नेचुरल जो चीज़ें हैं और ये इसमें जायके हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते। योगर्ट, ऑमलेट, साग, लस्सी, पराठे, ये है नाश्ता। पाकिस्तान में सब अपने गांव को बहुत मिस कर रहे होंगे, या बाकी मुल्कों में भी। जैसे कि मैं देखती हूँ सब लिखते हैं कि मोस्टली लिखते हैं कि 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 16 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान नहीं गए। 16-20 साल में तो इंसान की ज़िंदगी मतलब कि कितनी ज़्यादा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है। कितनी देर क्या इंसान जवानी में रह सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड पर इंडियन को देखती हूँ, मैंने देखा है कि वो मोस्टली हर साल जाते हैं या 2 साल बाद चले जाते हैं। काम इतना करते हैं, उन्हें पता है हमने फैमिली से मिलना है, हमारी जो हॉलीडे हैं फैमिली के साथ हैं, या हमने हर साल अपनी फैमिली से मिलने जाना है। अभी हमारा पूरा दिन यहाँ होने वाला है और बच्चे जो हैं ऐसे पानी में नहा रहे हैं, और इनके लिए ये एवरीडे बिल्कुल नॉर्मल है। इस साइड पर आ गई हूँ, इहाता की साइड पर, जैसे ये मुझे बता रहे हैं या मुझे बोलना ना आ रहा हो। सब इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि आपको रोक लेते हैं कि नहीं, आपने कुछ दिन तो ज़रूर रहना है। और कुछ दिन ही तो होते हैं पाकिस्तान में। जब मुझे कोई पूछता है ना कि वापस कब जाना है,
गई नहीं वापस। तो इन सब की लुक आफ्टर होती है और फिर कहीं जाकर हम तक मिल्क आता है। जो लोग इसका मीट खाते हैं, मतलब कि ऐसे ही इंसान को चीज़ें नहीं मिल जाती बैठे हुए, सारी चीज़ें ये सारी जो हमें जैसे कि पता है मिल्क की बॉटल आ गई है, या हमारे बच्चों को पता है जो बाहर रहते हैं, जब तक ये चीज़ें उनको ऐसे नेचुरल नहीं दिखाई जाएंगी उन्हें पता नहीं लगेगा। आप बेशक वहाँ बैठकर वीडियो दिखा दें या बोल के बता दें, वो और बात है, लेकिन एक नेचुरल इन चीज़ों में लेकर आना और उन्हें दिखाना कि कैसे हम तक मिल्क आता है, कैसे ये लोग सारे काम करते हैं, तो वो और बात है। वीडियो के बाद मेरा सारा टाइम घर में ही होता है और वीडियो के साथ भी मेरी फैमिली होती है, तो सारा जो टाइम है ऐसे मैं इनके लिए ही पाकिस्तान में हूँ। तो ये है कि ऐसे नहीं है कि मैं मतलब कि बड़े, बल्कि खुशी से और शौक़ से आप सब देखते हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बस इंसान आ गया और अपना घूम फिर रहा है। तो देखा जाए तो यही चीज़ें तो हैं, फैमिली के साथ अगर हम अच्छा टाइम कर रहे हैं तो इसी चीज़ों के लिए आकर ही हम रहते हैं ना यहाँ पे। अगर वही लाइफ वैसी ही सेम यहाँ पर आकर करनी है आपको, एक घर में कमरे में बंद, तो क्या फ़ायदा। मेरे हस्बैंड तो मुझे ख़ुद कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, बल्कि मैं उन्हें कह देती हूँ कि आज मैं थक गई हूँ, सर्दियाँ हैं पाकिस्तान में, दिन बहुत छोटे हैं, 5 साढ़े 5 मगरिब हो जाती है। तो ये है कि और फिर सफ़र से भी तो इंसान थक जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं लिमिटेड टाइम है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मतलब कि इंसान में जितनी हिम्मत हो, चल फिर सकता हो, उस वक़्त तक ही इंसान कर सकता है। अब कितने ही हमारे ही फैमिली के इतने बुज़ुर्ग देख लें कि वो अपनी तबीयत की वजह से कहीं नहीं जा सकते। जब तक इंसान दूसरों के लिए आसानी नहीं करेगा, उसके ख़ुद के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसका अमल आप अपने घर से कर लें, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ। अपने बहन भाइयों से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। जैसे अपनी फैमिली होती है वैसे ही दूसरों की फैमिली होती है, वैसे ही दूसरों के माँ बाप होते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।